हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं न्यू चैप्टर आपका ग्रेविटेशन। ठीक है ना, चैप्टर 8। ओके, तो ग्रेविटेशन क्या चीज़ होती है, सबसे पहले हमें वो देखना है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, हर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है आपका अट्रैक्शन का फोर्स। ठीक है, तो कोई भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके कारण उनके मासेस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या कहलाता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेम चीज में आता है क्या, ग्रेविटी। एक तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या कहलाएगी आपकी कि जब किसी प्लैनेट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए, किसी प्लैनेट दैट मीन्स अर्थ। अपन देखते हैं कि अर्थ जो है वो इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है ना, तो किसी भी प्लैनेट के द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है आपका ग्रेविटी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन कि न्यूटन ने एक लॉ दिया किसके लिए, ग्रेविटेशन के लिए। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं अपन कूलॉम्स यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, सॉरी कूलॉम्स का न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, तो उसने ये बोला कि यदि दो ऑब्जेक्ट आपके इस तरीके से हैं, एक ऑब्जेक्ट अपन ने ले लिया ये m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट ये ले लिया अपन ने क्या, m2। इस तरीके से हैं जिनके मासेस क्या है m1 और m2 और जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी r। तब उसने बोला कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of both objects, that means m1 into m2। this is the equation number first। पहला स्टेटमेंट तो उसने ये बोला। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला उसने कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स है अट्रैक्शन का फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की। दैट मीन्स f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या रिलेशन मिल जाएगी कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। ठीक है, अब क्या यहां से जब हम प्रोपोर्शनल का साइन अलग करते हैं तो क्या आता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। ठीक है, G क्या है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, F इज इक्वल टू G m1 m2/r²। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, फोर्स की। दैट मीन्स फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। ओके, अब G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है आपकी, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। दिस इज द वैल्यू ऑफ G। तो ये वैल्यू का यूज हमें कहां पे करना है, जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ डेरिवेशन के पर्पज से यदि आपको क्वेश्चन में आता है कि न्यूटन्स लॉ बताइए ग्रेविटेशन के लिए, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है पहले वो, देन आफ्टर आपको ये 5 स्टेप्स आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल लॉ, किसके द्वारा, न्यूटन के कारण। ठीक है ना, बात क्लियर हुई इतनी चीज। ठीक, अब हम देखते हैं स्मॉल g और कैपिटल G। कैपिटल G तो क्या हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्मॉल g क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है ना, मतलब जब कोई प्लैनेट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या आएगा, उसकी तरफ जाएगा। तो जब उसकी तरफ जाएगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन किसके कारण प्रोड्यूस हुआ, जो ग्रेविटी फोर्स लगा किसके कारण, किसी प्लैनेट के कारण ऑब्जेक्ट पर। तब इस कारण से उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो हम स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन बता रहे हैं, वो देखते हैं। ठीक है,
अब देखिए, एक तो ये ऑफ कोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। बट अब यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक अर्थ की। एक ऑब्जेक्ट अपने पास क्या हो गया, अर्थ, और एक दूसरा क्या हो गया अपने पास, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अर्थ का मास हमने क्या ले लिया, कैपिटल M, F इज इक्वल टू जी, ये कैपिटल M हो गया अर्थ का मास, और स्मॉल m क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट का मास। और दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि r है, तब क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर है तो उस पर एक फोर्स और कौन सा लगेगा, mg। तो F इज इक्वल टू एम जी, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। g क्या हो गया यहां पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या रिलेशन मिलेगा आपको, mg इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। दिस m से दिस m कैंसिल, तो फाइनली हमें g की क्या वैल्यू मिली, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। क्या मिल गया, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m आर स्क्वायर। अब m क्या है आपका, अर्थ का मास, ठीक है। r क्या है, रेडियस कह सकते हैं या अपन डिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा हुआ है, ये आपकी अर्थ, इस अर्थ सरफेस पे आपका ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसके अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस पूरी क्या होगी, r, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या वाला, g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। दैट मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r। तो इसको अपन दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखते हैं ये जो कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये दोनों तो आपके कांस्टेंट रहेंगे, M और R, ठीक है। तो जब कांस्टेंट अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन। दैट मीन्स स्मॉल g इज प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल G, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। क्लियर बेटा। तो ये था इतना आपका, फर्स्ट अपन ने न्यूटन से लॉ देखा, सेकंड क्या देखा अपन ने, स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि स्मॉल g का जो वेरिएशन है वो कहां पर कितना होता है। दैट मीन्स यदि हम ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के कुछ ऊपर रख दें या ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के अंदर ले जाए, ठीक है, तब g में क्या वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगे वो हमें चेक करना है, ठीक है। और हाँ बेटा एक चीज़ और, कि ये जो चैप्टर अपन जो कर रहे हैं ये आपके नेक्स्ट ईयर के चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वहाँ पे भी यही लॉ लगेगा आपका, बट वहाँ पे न्यूटन ने लॉ नहीं दिया, वहाँ पे किसने लॉ दिया आपका, कूलम्ब्स ने, ठीक है। वहाँ पे दोनों मासेस की जगह पे क्या जाएंगे, दो चार्ज Q1 एंड Q2, ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना नेक्स्ट ईयर के पर्पज से। क्लियर, ओके, थैंक यू।